अब बात महाकुंभ की। आज महाकुंभ का अमृत स्नान बहुत खूबसूरत तरीके से, सुंदर तरीके से संपन्न हो गया। बसंत पंचमी के अमृत स्नान में आज 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 13 अखाड़ों ने पूरे विधि विधान के साथ आज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, लेकिन अफवाह फैलाने की भी पूरी कोशिश की गई। सोचिए, अगर देश के सांसद ही ये कहने लगे कि हजारों लोगों की लाशें गंगा नदी में बहा दी गई हैं, तो क्या होगा? कोई बड़ा नेता अगर ये कहे आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, मरने वालों का सही नंबर नहीं बताया जा रहा है, तो सोचें आम जनता के मन में क्या भावना आएगी, कितनी कंफ्यूजन होगी। देश की राजनीति में यही हो रहा है। वैसे 29 जनवरी को जो घटना हुई थी, उससे यूपी की सरकार ने कैसे और महाकुंभ के प्रशासन ने कैसे सबक लिया, कैसे रात 3 बजे से योगी आदित्यनाथ अमृत स्नान की मॉनिटरिंग वॉर रूम में बैठकर कर रहे थे, ये भी आपको जानना चाहिए। तो अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, आंखों देखी रिपोर्ट देखिए। तेरा बाप का भी मेरे ऐसा साथी था, तू क्या बात करता है? तो जांच पे भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। जो फोर्स को अब लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये फोर्स जांच करके बताएगी कि साजिश क्या है। मुख्यमंत्री जी को तो ऐसी फोर्स को हटा देना चाहिए जो साजिशी और षड्यंत्र नहीं बता पा रहे हैं। क्या महाकुंभ में किसी साजिश की वजह से भगदड़ हुई? क्या आने वाले दिनों में महाकुंभ में भगदड़ वाली साजिश के इस थ्योरी से पर्दा उठने वाला है? क्या महाकुंभ में भगदड़ की खबर को सरकार ने दबाने की कोशिश की? क्या महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों की सही संख्या सरकार नहीं बता रही? आंकड़े छिपाने के लिए लाशें नदी में बहा दी, इस दावे में कितनी सच्चाई है? बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इन्होंने जैसे कोरोना काल में गंगा में और नदियों में बहा दिया था लोगों को, इसमें तो दबा भी दिया है, हिंदू हैं और दफन कर दिया। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दूसरे अमृत स्नान पर महाकुंभ में भगदड़ मची थी। सरकार ने दावा किया कि 30 लोग मारे गए। आज महाकुंभ में बसंत पंचमी का तीसरा अमृत स्नान सकुशल हो गया, लेकिन मोदी और योगी के विरोधी दूसरे अमृत स्नान में मची भगदड़ को ही मुद्दा बनाए हुए हैं। योगी के सबसे बड़े विरोधी अखिलेश यादव तो पूरा इंतजाम कर रहे हैं कि महाकुंभ के बहाने योगी आदित्यनाथ को बदनाम करके मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतने की। मिल्कीपुर की चुनावी रैली में अखिलेश महाकुंभ की भगदड़ के नाम पर फुल पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हैं, और ऐसा करते करते वो योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल अटैक करने लग रहे हैं। लोग वक्त से नहीं, विचार से योगी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। लोग वक्त से नहीं, विचार से योगी होते हैं। जो सत्य के रास्ते में चले वही योगी है, और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। कहते हैं मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मृत्यु पर भी झूठ बोल रहे हैं। असल में अखिलेश यादव इस कंफ्यूजन का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं कि महाकुंभ में भगदड़ कितनी जगहों पर हुई। सरकार की तरफ से कहा गया है कि भगदड़ सिर्फ एक ही जगह पर हुई है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी थीं जहां एक से ज्यादा स्थानों पर भगदड़ का दावा किया गया। अब योगी के विरोधियों ने भी ऐसे ही दावे करने शुरू कर दिए हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि 29 जनवरी को हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई, लेकिन विपक्ष सैकड़ों लोगों की मौत का दावा कर रहा है। सरकार की तरफ से 30 लोगों की मौत की बात हुई तो विपक्ष मांग कर रहा है कि मृतकों की पूरी सूची सरकार की तरफ से जारी हो। विपक्ष की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि सरकार मृतकों की संख्या छुपा रही है और बहुत सी लाशों को या तो गंगा में बहा दिया गया या फिर दफना दिया गया। कई लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं,
कोई बेटी अपनी मां को ढूंढ रही है, कोई भाई को ढूंढ रहा है, कोई अपनी ददिया ससुर को ढूंढ रहा है, कई बहनें अपने पिता को ढूंढ रही हैं। एक बेटा अपने पिता की तस्वीर लेकर के मोबाइल पर घूम रहा है कि उसके पिताजी मिल जाएं, कोई बता दे कहां हैं। लेकिन अभी भी सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है। बताइए आप, क्या यही सरकार जो 100 करोड़ के इंतजाम के साथ खड़ी थी, वो कुछ करोड़ लोगों को स्नान भी नहीं करा पाई, और आज भी मरने वालों के आंकड़े सही नहीं दे पा रही है। न मरने वालों के आंकड़े सरकार दे पा रही है, और जो लोग खो गए हैं महाकुंभ में, उन लोगों की भी जानकारी नहीं दे पा रही है। हालांकि विपक्ष के इन दावों का कोई आधार नहीं है, लेकिन प्रयागराज से लेकर मिल्कीपुर तक और फिर लोकसभा राज्यसभा तक एंटी मोदी योगी फोर्स ऐसे ही एक्टिव है। जो बात अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर से कही, वही बातें उनकी पार्टी के सांसद दिल्ली से कर रहे हैं और अपने नेता की बातों में 2-4 चीजें अपनी तरफ से ऐड करके बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के देखरेख में जिस तरह से सारे पुल जो बनाए गए थे उनको बंद किया गया था और केवल अखाड़ों और वीवीआईपी के लिए छोड़ा गया था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। लोगों का वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि हजारों लोग उसमें मारे गए, कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए, कुछ लोगों को दबा दिया गया। संख्या 30 से ऊपर न जाने पाए, ये मुख्यमंत्री का स्पष्ट अधिकारियों को आदेश है। लाशें लोगों को नहीं दी जा रही, कह रहे पैसा ले, पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं, पैसा 15,000 20,000 रुपया दे के कह रहे कि ले जाओ डेड बॉडी यहाँ से, ताकि संख्या में ना आने पाए ये सब। और इतना गंभीर सब कुछ लापरवाही हुई है, इसके बावजूद किसी को अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। अरे सच तो बताइए लोगों को कि कुंभ में क्या हुआ है, वो तो बताइए। कुंभ में जो अभी चल रहा है उसमें जांच की जरूरत है। हजारों लोग चले गए हैं, सही नंबर इनको देना चाहिए और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। जनता के सामने बात करिए, सफाई दीजिए। और झूठ बोल रहे हैं, 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं, इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। मोदी और योगी के विरोधियों ने आज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर संसद नहीं चलने दी। बजट सत्र चल रहा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, लेकिन लगता है कि विपक्ष जैसे महाकुंभ में भगदड़ के मुद्दे पर संसद नहीं चलने देना चाहता। विपक्ष बस ये चाहता है कि जनता के मन में कुंभ को लेकर कंफ्यूजन बना रहे, भ्रम की स्थिति बनी रहे। हम लोगों के पास लगातार फोन आ रहे हैं, लोग रोते हुए पहुंच रहे हैं, उनके परिवारजन मिल नहीं रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज तक अभी सूची क्यों नहीं जारी हुई? जो 30 है उनके नाम क्यों नहीं बताए जा रहे हैं? उनकी फोटो क्यों नहीं जारी की जा रही है? मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ये आज शताब्दी की, और इस शताब्दी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पर सबसे बड़ा हाउस, सर्वोच्च सदन खामोश रहे, वहां आवाज न उठे, तो क्या सरकार छिपाना चाहती है? साफ है कि सरकार जानबूझकर मृतकों की संख्या छिपाना चाहती है, मृतकों के नाम छिपाना चाहती है और इस ट्रेजेडी को दबाना चाहती है, जनता के बीच में न आए। हम संघर्ष करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक उनको न्याय न दिला ले। साथियों, लोकसभा में सारे विपक्षी दल, आज हमारी एक ही मांग थी कि कुंभ में जो लोगों की मृत्यु हुई है, शरणार्थियों के साथ जो अपमान हुआ है, यात्रियों के साथ जो अत्याचार हुआ है, उस पर सरकार जवाबदेही है
और इसीलिए महाकुंभ में को लेकर एक विशेष चर्चा की मांग आज हमने रखी। लेकिन पूरे जो हमारी मांगों पर बुलडोजर चलाया गया सरकार के द्वारा, लोगों की जो न्याय की जो गुहार है उस पर सरकार ने बुलडोजर चलाया, और जैसे वो कुंभ में लाशों की संख्या को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, यहीं पर सरकार लोकसभा के अंदर अपनी जवाबदेही को छुपाने की कोशिश कर रही है। योगी और मोदी विरोधियों के इन दावों के बीच महाकुंभ की भगदड़ में साजिश के एंगल से जांच शुरू हो गई है। यूपी एसटीएफ और महाकुंभ मेला की पुलिस इस घटना की साजिश के एंगल से जांच कर रही है। ये कहा जा रहा है कि भगवा झंडा लेकर कुछ लोग अचानक भीड़ में घुस आए थे, जिनकी वजह से भगदड़ की शुरुआत हुई। इन दावों की पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। एसटीएफ को उस समय एक्टिव कुछ मोबाइल फोन लगातार बंद मिल रहे हैं। इससे भी साजिश की आशंका को बल मिल रहा है। एसटीएफ संगम नोज पर एक्टिव 16,000 से ज्यादा मोबाइल फोन की जांच कर रही है और कहा जा रहा है कि इनमें से 100 से ज्यादा नंबर 24 घंटे सर्विलांस पर हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एसटीएफ ने 120 संदिग्ध चेहरों की एआई तकनीक से पहचान की है। हालांकि अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। इसीलिए बीजेपी ने विपक्ष को जवाब देने के लिए खुलकर अब महाकुंभ की भगदड़ में साजिश वाली थ्योरी कहनी शुरू कर दी है। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया, जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। उपसभापति जी, मुझे एक बात जरूर कहनी है। ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है? क्या हो जाता है? जिस तरह से और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आप जान लीजिए। अखिलेश यादव पिछले 7 साल से विपक्ष में हैं और अभी कम से कम 3 और साल तो उन्हें विपक्ष में ही रहना है। उसके बाद 2027 में क्या होगा, यही तय करने के लिए अखिलेश यादव ऐसी राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए वो महाकुंभ के बहाने अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आज महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान ठीक से संपन्न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात 3 बजे ही जग गए थे। यूपी के तमाम बड़े अफसरों के साथ योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में मौजूद थे और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। सुबह 3 बजे से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में डटे थे। महाकुंभ पर प्रयागराज से पल पल की अपडेट ले रहे थे। योगी डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को लगातार जरूरी निर्देश दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सुरक्षा और व्यवस्था की पूरी स्थिति की जानकारी ली। असल में आज का अमृत स्नान यूपी सरकार के लिए बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए भी था क्योंकि अमृत स्नान पर तमाम साधु संत और अखाड़े पवित्र संगम में स्नान करते हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले ही भगदड़ हो गई थी, जिसकी वजह से अखाड़ों और साधु संतों को स्नान स्थगित करना पड़ा था। अखाड़े ब्रह्म मुहूर्त में डुबकी नहीं लगा पाए थे, बाद में नहाने गए थे। लेकिन आज बसंत पंचमी के तीसरे अमृत स्नान पर अखाड़ों ने सैकड़ों वर्षों से चली आ रही अमृत स्नान की इस परंपरा को निभाया। एक एक करके 13 अखाड़ों ने अमृत स्नान किया। सब कुछ सकुशल संपन्न हुआ। जो चीज़ों पे हम लोग को विशेष ध्यान देना था 29 पे, उस पर फोकस करके उस पर और ध्यान दिया गया। उसका परिणाम रहा है कि अब तक जो है सब कुछ निर्विघ्न रहा है। 13 अखाड़ों का स्नान पूरा हो चुका है और सभी इस अखाड़े के करके अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। तो ये लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पीएसी, उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, साथ में केंद्र सैनिक जो हमारे हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सभी लोगों ने मेहनत किया एक साथ मिलके और कोऑपरेशन बहुत ही अच्छा रहा प्रशासन के साथ।
तो उससे नेट रिजल्ट ये रहा है कि बसंत पंचमी का सभी स्थान सकुशल पूरा हुआ है। बाकी सभी व्यवस्थाओं की हम लोग तैयारी में और प्रबंधन में लगे हुए हैं। प्रशासन ने आज के अमृत स्नान के लिए बहुत विशेष इंतजाम किए थे। समस्या भीड़ की है, इसीलिए पहली प्रायोरिटी यही थी कि किसी भी कीमत पर भीड़ एक जगह पर जमा न रहे। इसके लिए मेला क्षेत्र के सभी रास्ते वन वे कर दिए गए। संगम नोज पर भीड़ को हटाने के लिए इस बार सायरन का इस्तेमाल किया गया। घाट पर श्रद्धालुओं को बैठने नहीं दिया जा रहा था। पुलिस उन्हें स्नान के तुरंत बाद हटा दे रही थी। भीड़ संभालने के लिए 60,000 से ज्यादा जवानों की अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई। भीड़ संभालने के लिए 100 से ज्यादा नए आईपीएस भी उतारे गए। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से भी भीड़ की मॉनिटरिंग की जा रही थी और मेले में 2750 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। अगर आज की हम स्थिति की बात करें, क्योंकि प्रशासन ने काफी ज्यादा बदलाव किए ताकि प्रेशर पॉइंट ना बन सके, अगर हम आज की स्थिति की बात करें तो 155 नंबर ये जो आप पिलर देख रहे हैं, इस 155 नंबर पिलर की स्थिति ऐसी है। फिलहाल यहाँ पर आपको भीड़ कम नजर आएगी और ये भीड़ इसलिए कम नजर आ रही है क्योंकि एक प्लानिंग की गई है कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पर भेजना है। जगह जगह डिप्लॉयमेंट की गई है। वन वे एक रूट बना दिया गया है कि एक रास्ते से सिर्फ आने का रास्ता होगा और दूसरे से जाने का रास्ता होगा।